चलो कर रहा है। अरे यार बहुत फसल हुआ काम है। दिखा तुम लोगों को अब स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, एनवायरमेंट? यस सर। ओके गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इनसाइड अवर अर्थ। अर्थ के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है? कितने लेयर होते हैं। बोलना नहीं है, माइक म्यूट कर लो। जब मैं बोलूंगा कुछ पूछूंगा तब आप जो है माइक ऑन करके बोलना। क्लियर? ठीक है, ओके। सो बुक होगी। अब सुनो, बुक जिसके पास है वो ओपन कर ले। हाँ सर। हाँ, देखो, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस। ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंड हैव यू एवर अंडरस्टूड लाइज इन द इंटीरियर ऑफ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को बस पता चले, अदरवाइज अभी समझाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके, सो देखो, अर्थ क्या है? इट्स लाइक ए डायनेमिक क्लाइमेट। ओके, एक प्लानेट है, पढ़े होगे ना? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानेट। कितने हैं टोटल बताओ? कोई एक। सर 8। 8। व्हाट आर द नेम्स? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, हम्म मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ओके, गुड गुड। सो व्हाट आर द इनसाइड ऑफ द अर्थ? कैसा दिखता है ये? व्हाट इट्स लुक्स लाइक? इज इट्स ओनियन? देखा है घर में ओनियन? प्याज। यस ठीक है। यस सर। हाँ, तो प्याज को जब हम क्या करते हैं, अनफोल्ड मीन्स उसको जब हम छिलते हैं तो क्या हमें लेयर टाइप निकलती है ना? तो जितनी यस लेयर्स होती यस हैं सर। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अर्थ में भी क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है? उन लेयर्स को हम क्या क्या बोलते हैं वो हम इसमें देखेंगे। जैसे अभी देखो, आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर। उसमें क्या लिखा है? देखो, एक जो है पार्ट इज कॉल्ड एज अ लिथोस्फेयर। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो लिथोस्फेयर है। उसके बाद बीच वाला पार्ट को हम क्या बोलते, मतलब सबसे बाहरी पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। 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 हाँ, उसके बाद क्या होगा फिर? मेंटल। ठीक है, मेंटल के बाद जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? मतलब जो कोर। सबसे जो इनर पार्ट होगा अर्थ का, दैट इज कॉल्ड एज ए कोर। तो तीन मेन हुए, कोर, मेंटल, क्रस्ट। अगर इन साइड लोगे, अंदर से लोगे, तो पहले आएगा कोर, बीच में आएगा मेंटल। याद रखना, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेंटल, मतलब बीच में ही आएगा। मिडिल मतलब बीच में, और मेंटल भी एम से बीच में ही आ रहा है, ठीक है? यस। दूसरा क्या है फिर? सबसे लास्ट आउटर पार्ट, वो है क्रस्ट। हम लोग जहाँ रहते हैं वो क्या है? वो क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल लेवल पे रहते हैं, आउटर पार्ट पे रहते हैं। इसलिए देखते हो, जैसे हम पानी जब हम निकालते हैं ट्यूबवेल से, निकालते हैं ना? यस हाँ, तो हम उसको डिग करते हैं, खुदाई करते हैं उसकी, तो वो कहाँ जाता है? अंदर। या तो मेंटल से निकलता है या तो इनर। इनर कोर तो बहुत अंदर हो गया, उतना तक हम पहुंच ही नहीं पाते। जैसे तुम लोग कॉमन भाषा में कहते हो कि पाताल लोक, है ना, बहुत नीचे। ठीक, यस। हाँ बोलो। जिसको कुछ पूछना होगा अपना माइक ऑन करके पूछ के फिर बंद कर देगा, बोलो। नहीं पूछना है? चलो देखो। नहीं सर। ओके गुड। अब देखो, जो सबसे जो आउटर पार्ट है उसका क्या नाम था? क्रस्ट। ठीक है, याद रखना। वो कितने, बहुत ही पतली लेयर होती है, लगभग कितने किलोमीटर की, तो इसको नोट करते रहना। दिस इज 35 किलोमीटर। कितनी है? 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर मतलब, ओशियन मतलब जानते हो ना, समुद्र, सी एरिया। वहां से केवल 5 किलोमीटर, और टोटल कितनी डिस्टेंस है इसकी? 35। इसका मतलब रेंज क्या हुई इसकी? 5 to 35 किलोमीटर। ओके, ये किससे बनी रहती है? तो देखो, मेन जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इसके, उसमें सिलिका और एल्युमिनियम मिला होता है। क्या मिला होता है? सिलिका सिलिकॉन। और एल्युमिनियम। इसीलिए इसको हम शार्ट में बोलते हैं सियाल, SIAL। क्या बोलते हैं? सियाल। हाँ, सियाल। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, सियाल। हाँ, तो देखो, SI से हो गया सिलिका, AL से हो गया एल्युमिनियम, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग, यस हाँ, सिलिका और एल्युमिनियम मिलके बन गया सियाल। शॉर्ट नेम, दोनों का फर्स्ट 2 लेटर हमने लिया है, ठीक है? यस।
ओके, उसके बाद देखो जो नेक्स्ट पार्ट है द ओशन जो करंट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो दूसरी वाली जो लेयर बनी होती है वो बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। तो सिलिका और मैग्नीशियम, तो सिलिका किससे होगा, Si से होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम किससे होगा, Ma से होगा। तो उसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों का पहला लेटर Si और Ma, सीमा। क्या हो गया, सीमा। हाँ, ये शॉर्ट कोड है याद रखने के लिए, ठीक है। तो सीमा यस मीन्स सर। हो गया, सीमा में Si, पहले दो लेटर का मीनिंग क्या हुआ, सिलिका। और लास्ट सिलिका। टू, हाँ, लास्ट टू लेटर का क्या मीनिंग हुआ, मैग्नीशियम। इसका मतलब जो ये मैग्नीशियम। लेयर होगी, सीमा वाली लेयर, वो किससे बनी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम से, ठीक है। से। पहले वाली लेयर यस। का क्या नाम था, सियाल, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। गुड, ओके यस सर। ओके गुड। अब देखो ठीक उस क्रस्ट, ये तो अभी बात हो रही थी किसकी, क्रस्ट वाले की, सबसे आउटर पार्ट की, ठीक है। उसके बाद जो यस। लेयर्स होती है उसके नीचे कौन सी लेयर्स अभी हम लोग पढ़े, मेंटल, कौन सी पढ़े, लिखो। मेंटल, मेंटल। ठीक है। अब हाँ, हाँ, अब मेंटल देखो कितने लेयर की होगी, तो 2900 किलोमीटर, कितना होता है, 2000। 2009 किलोमीटर। हाँ, तो मेंटल, 2900। हाँ, मेंटल बीच वाला पार्ट हुआ ना, ठीक है। पहला क्रस्ट हुआ, यस सर। हाँ, दूसरा मेंटल हुआ। तो इसकी कितनी, उसकी यस कितनी थी, सर। 5 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक, किसकी, क्रस्ट की। और क्रस्ट की। हाँ गुड, सर मेंटल की किलोमीटर कितनी है? 2900, मेंटल की कितनी है, 2000। 2900। गुड, ओके, चलो। अब देखो इसकी जो रेडियस होगी कितनी होगी, 3500 किलोमीटर, कितना, 3500 किलोमीटर। हाँ। अब देखो सबसे लास्ट वाला क्या होता है, कोर। तो जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, उसका नाम क्या था, कोर। कोर कितने किलोमीटर के एरिया पे है, तो 3500। क्लियर हो गया। अब मैं यस क्वेश्चन, सर। हाँ, ये किससे बनी होती है, तो बेटा ये बनी होती है नाइफ। फॉर इनसाइड 300 किलोमीटर। 3500, 3500, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। यस। अपना माइक म्यूट कर लो, पहले सुन लो, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे डिस्कशन के लिए, जो क्वेश्चन होगा फिर बाद में पूछना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, पहला पढ़ा हमने सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। दूसरा पढ़ा हमने सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो तीसरी और लास्ट लेयर है जिसका नाम है इनर कोर या कोर कह सकते हो। कोर में दो पार्ट आएंगे, एक इनर कोर एक आउटर कोर, ठीक है। तो जो कोर होगा वो कितने किलोमीटर का है, 3500 किलोमीटर का है। क्लियर है। ये किससे बना होता है, तो नाइफ से बना होता है। नाइफ, KNIFE वाला नाइफ, चाकू नहीं। हमको यहाँ पे नाइफ की स्पेलिंग से के गायब कर देना है, ठीक है बेटा। तो NIFE, NI का मतलब क्या होगा यहाँ पे, तुलिजा बताओ। निकेल। गुड। और FE का मतलब, फेरस। गुड। फेरस का मतलब होता है आयरन। जैसे फेरस नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लेना इसका मतलब आयरन है। क्लियर है। आयरन। हाँ, तो यस। ये तो लास्ट वाली लेयर हमारी किससे बनी है, निकिल और आयरन से, ठीक है। इसीलिए से। हाँ, निकिल और आयरन, निकिल NI मतलब निकिल, और FE मतलब आयरन या फेरस। और इसकी लेंथ कितनी है, 3500 किलोमीटर। पहले वाले की लेंथ कितनी थी, 5 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहाँ थी, मतलब पहली वाली लेयर क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट की कितनी लेंथ थी, 35 किलोमीटर, याद रखो। दूसरा क्या था, मेंटल, मेंटल की लेंथ कितनी थी, 2900 किलोमीटर। लास्ट वाला क्या है हमारा, कोर। कोर की लेंथ कितनी है, 3500 किलोमीटर। क्रस्ट किससे बना था, सियाल से। मेंटल किससे बना था, सीमा से। और कोर किससे बना, नाइफ से। क्लियर है, गुड। अब देखो सेंट्रल कोर का जो टेम्परेचर होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर। इसीलिए देखते हो कि जब हम डिगिंग करते हैं तो हम बहुत सारे मिनरल्स वहां से हमको निकलते हैं। इसका मतलब जो मिनरल्स, जो माइंस हुआ करती होंगी, वो सोचो 35 किलोमीटर के अराउंड नीचे मिलती हैं। अब आप सोच सकते हो कि हमारी अर्थ जो ऊपर से तुम्हें इतनी सिंपल दिख रही है, वो इतनी सिंपल है नहीं है, ठीक है, काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इसमें एक फैक्ट देखो दिया गया है कि 0.5% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट है हमारा, जो सबसे ऊपरी लेयर है,
वो कितना परसेंट होती है? केवल 0.5%, जिसपे हम रह रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। और जो 60% है वो क्या है? मेंटल है, बीच वाली लेयर। और सबसे ज्यादा क्या है? 83%। कौन सी लेयर है? कोर है। ठीक है। और टोटल जो रेडियस होता है वो अर्थ का होता है 6371 किलोमीटर। क्लियर? एनी डाउट अभी तक कुछ भी? तो सबसे ज्यादा परसेंटेज, अगर मैं अभी क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, मैं नाम बोलूंगा वही आंसर देगा। ठीक है बेटा? तो चलो ये बताओ, राठौर, नरेंद्र राठौर। हाँ, यस सर। कौन है ये? हेलो। हेलो सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा यार? भूल गया मैं, थोड़ा सा याद दिलाओ। डॉली। हाँ, डॉली। डॉली, तुमने नाम उस पे स्क्रीन पे आ रहा है ना, नरेंद्र राठौर करके। पापा का नाम है क्या ये? यस सर। हाँ, तो इसीलिए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ ना ये कौन है। राठौर से तो याद आया कि डॉली राठौर ही होगी। चलो, डॉली राठौर बताओ जरा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है तीनों कोर में से, जो है तीनों जो सर लेयर? ये किसका? मम्मी। विद्या बंजारे, बताओ जरा। विद्या बंजारे बताओ। नहीं पता। राहुल? कहाँ गए भाई तुम लोग? सर 80। ए गुड। देखो 83% जो है वो सबसे ज्यादा किसका है? कोर का है, मतलब लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो नीफा से नाइफ से बना हुआ है, सॉरी। उसके बाद देखो, अब हम बात करते हैं रॉक्स और मिनरल्स की। जो अर्थ क्रस्ट था वो बहुत सारे रॉक्स से मिला होता है। ठीक है, रॉक्स मतलब जानते हो ना, चट्टाने। ठीक है, पत्थर। यस सर। हाँ, तो अर्थ जो क्रस्ट है इट इज कॉल्ड एज रॉक्स। इसको हम रॉक्स बोलते हैं। ये डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट टेक्सचर होते हैं। टेक्सचर मतलब समझते हो ना, डिफरेंट डिजाइंस। इसमें डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होंगे। कौन कौन से रॉक्स होंगे? जैसे इग्नियस रॉक्स हैं, सेडिमेंटरी है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इज दैट क्लियर? यस, दिव्या बताओ। नहीं सर। जैन, जैन, जैन। ओके, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स? Three types of rocks. Okay, what are the name? Puskar, what are the name? Sir, igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. Good, good. Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. ठीक है, now we will study about how the formation of these rocks, means how the igneous rocks form, how the sedimentary rocks form, how the metamorphic rocks form. Is it clear? So listen, magma, you know, जैसे कभी पढ़ा होगा तुमने, वो पढ़ा है ना, वैल्केनो इरप्शन। सर लावा। हाँ, Sir, लावा। lava. हाँ, वैल्केनिक इरप्शन, जो ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, वैल्केनिक का जब विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें से जो पदार्थ निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा, मैग्मा, ये सब। ठीक है, तो उससे कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो उस समय तो मेल्टेड मोल्टेन फॉर्म में रहेगा, मतलब पिघला हुआ। बाद में जब वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इट्स टेकन ए फॉर्म ऑफ रॉक्स। किसका फॉर्म ले लेगा वो? रॉक्स का। रॉक। ठीक है, तो देखो, जब मोल्टेन जो मैग्मा होगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब मोल्टेन मैग्मा जब कूल्स हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इट्स बिकम्स सॉलिड। ठीक है, फिर ये कौन सा रॉक्स बनता है इससे? इग्नियस रॉक्स। कौन सा बनेगा बेटा? इग्नियस इग्नि। रॉक्स। हाँ, इसका मतलब जब मोल्टेन मैग्मा जब कूल हो जाएगा तो सॉलिड पार्ट बनेगा, तो उससे कौन सा रॉक्स बनता है? पहला वाला, इग्नियस रॉक्स। इसको हम अच्छा। लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पहले बना इसलिए इसका नाम हो गया प्राइमरी रॉक्स। ओके। अब इग्नियस रॉक्स जो दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन कौन से? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। कौन कौन से? इंट्रूसिव और, हाँ बोलो। इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। हाँ, ये होता क्या है, तो ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं। जैसे नाम एग्जाम्पल है बासाल्ट। ठीक है, जो डेक्कन प्लेटू है वो बासाल्ट। डेक्कन प्लेटू का नाम सुने हो ना, जो इधर नीचे साइड है मैप में। ठीक है, अगली बार से मैप भी खोल के रखेंगे तो तुम लोग को दिखा देंगे, आसानी हो जाए। ठीक है, किसका माइक ऑन है भाई? देखो, अब ध्यान से देखना,
ये बगल में देखो वर्ड का ओरिजिन दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा इग्नियस। इग्नियस का लैटिन वर्ड में क्या मीनिंग होता है? इग्नाइज करना, मतलब फायर। इसका मतलब इसका जो ओरिजिन होगा इग्नियस रॉक्स का, वो कहीं ना कहीं सोर्स इसका फायर होगा, मीन्स गर्म होगा, कहीं ना कहीं से हीट होगा, हीट से इमर्ज होगा। तो यही हुआ मोल्टेन मैग्मा, पिघला बाहर आया, फिर कूल हुआ, सॉलिड बना, तो इग्नियस रॉक्स बन गया। सेडिमेंट्री मतलब बालू वाला, तो लैटिन वर्ड इसका नाम क्या है? सेडिमेंटम। इसका मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होंगे? जो बड़े बड़े रॉक्स जब टूटेंगे, ठीक है, तो वो जाके कहीं पे जैसे रिवर के फ्लो में जाके या किसी भी थ्रू जाके वो कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, एकोमोलेट हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उसके बाद जब कुछ सालों बाद जो रॉक्स बनेगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स होगा। ठीक है। मेटामॉर्फिक का मीनिंग क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। जब रॉक्स जब कुछ चीजें अपने फॉर्म्स को चेंज करती हैं, उस समय जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फिक। आगे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है, डिटेल में, तो ज्यादा परेशान ना हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। जब मैग्मा विच इज मोल्टेन कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, द मोल्टेन लावा कम्स टू द अर्थ सरफेस। ये धीरे धीरे कहाँ आता है? अर्थ सरफेस से। फिर ये क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा, कूल होके। तो इस टाइप का जो क्रस्ट बनेगी, जो पहली लेयर बनेगी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोसिव इग्नियस रॉक्स। कौन सा बोलेंगे? एक्सट्रोसिव इग्नियस रॉक्स, जो ऊपर वाली लेयर पे मिलेगा। अब जब ये धीरे धीरे क्या होगा? आपस में टकराएंगे भी, तो छोटे छोटे ग्रेन स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है। तो डेकन प्लेटू में जो मिलता है सॉलिड रॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक तो हुआ कि मैग्मा, या हाँ, जो मैग्मा था वो मेल्ट होके सीधे गया और जम गया, सॉलिड हो गया, वो तो एक्सट्रूसिव कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब छोटे छोटे पार्ट मिलकर फिर एक बड़ा पार्ट बनाएंगे, वो आएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में। ठीक है, दोनों का प्रोसेस वही है। अब देखो रॉक्स जो होते हैं, धीरे धीरे जब हम चलते हैं, जैसे किसी भी पत्थर को ऊपर से गिराओ, तो जब वो गोल गोल घूमते हुए जब जाता है, तो कुछ पार्टिकल उसके छूटते जाते हैं, धीरे धीरे टूटता जाता है। होता है ना, रोलिंग डाउन करेंगे, क्रैक होगा, दूसरे से टकराएगा तो कुछ पार्ट उसके टूटेंगे, छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो स्मॉलर जो पार्टिकल्स है, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। कोई पूछे व्हाट इज सेडिमेंट्स, तो आप यही बताओगे, जो स्मॉलर पार्टिकल विच इज ब्रेक डाउन फ्रॉम द बिगर रॉक्स, दैट इज कॉल्ड एज सेडिमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट। ठीक है। यही सेडिमेंट धीरे धीरे चाहे विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, रिवर के थ्रू, किसी के भी थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है। तो वो रॉक्स की लेयर्स बन जाती है। इसी रॉक्स की धीरे धीरे, जैसे मान लो पानी आया, बहा के ले गया कुछ पार्टिकल्स को, ठीक है, तो वहां पे एक रॉक्स का फॉर्मेशन, एक लेयर बन जाएगी ना रॉक्स की। फिर दूसरा आया, कुछ दिनों बाद फिर दूसरी लेयर जम गई, तीसरा आया, तीसरी लेयर जम गई, चौथा आया, चौथी लेयर जम गई। इस तरह कई सारी लेयर्स जम गई इस रॉक्स की। सो इस टाइप के जो पार्टिकल से बने जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ये सैंडस्टोन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो इग्नियस जो बना वो कैसे बना? वो तो मैग्मा से बना, जब वो मेल्ट हुआ फिर सॉलिड हुआ, तो फिर इग्नियस रॉक्स बने। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बने? बड़े बड़े रॉक्स जब टूटे उसके पार्टिकल से मिल के बना। ठीक है। इग्नियस और जो मेटामार्फिक जो रॉक्स होता है, ठीक है, वो दोनों अगर चेंज हो जाए, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, किस में होते हैं? वो मेटामार्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। अभी हमने पढ़ा मेटामार्फिक की मीनिंग होती है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन शेप, चेंज इन साइज। उसकी साइज में अगर कोई चेंज होगा तो वही मतलब है मेटामार्फिक। इसका मतलब मेटामार्फिक रॉक्स की साइज हमेशा बदलती रहती है। तो होता क्या है, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है जब अपना फॉर्मेट चेंज करेंगे, क्वेश्चन उठा कैसे चेंज होगा इनका फॉर्मेट। तो देखो इग्नियस तो अगर हीट होगी तो सॉलिड हुआ है तो मेल्ट करके फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या सेमी लिक्विड में। फिर ज्यादा टेम्परेचर जब घट गया, मतलब ठंडा ज्यादा हो गया, कूलिंग ज्यादा हो गई, तो वो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह हीट और प्रेशर दो ही रीजन है जिसकी वजह से रॉक्स अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। जैसे क्ले है, क्ले होती है मिट्टी, जिसको हम चेंज कर देते हैं स्लेट में, लाइम स्टोन में, और बहुत हार्ड हुआ तो मार्बल में भी चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करते हैं? अंडर टेम्परेचर और प्रेशर ही करते हैं। तो रॉक्स हमारे लिए बेटा बहुत यूजफुल भी होते हैं, जैसे मकान बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, रोड्स बनाने में, घरों को बनाने में,
सब रॉक्स का यूज किया जाता है, उसके एक पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। जैसे स्टोन्स, बहुत सारे गेम में हम स्टोन यूज करते हैं। जैसे एक देखो गेम का नाम दिया गया है 7 स्टोन्स, पिट्ठू, होप स्कॉच, स्तूप, किट बनाने में, 5 स्टोन, गिट्टी, गिट्टी जानते हो ना, जिससे मकान वकान बनता है, कंक्रीट वगैरह। बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हमारे यहाँ बने हुए हैं। जैसे पिक्चर में दिख रहा होगा, रेड फोर्ट दिख रहा है ना। हेलो, कोई बताए, एक आदमी, रेड फोर्ट दिख रहा है पिक्चर में? यस सर। ताजमहल भी दिख रहा है? यस सर। गुड। तो देखो रेड फोर्ट किससे बना है? वो रेड सैंड स्टोन से बना है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स की कैटेगरी है, ठीक है। ताजमहल क्या है? ये व्हाइट मार्बल से बना है। मार्बल हम कैसे बनाएंगे? तो जब अंडर प्रेशर और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को कन्वर्ट करके मेटामॉर्फिक रॉक्स में लेके जाएंगे तो हमें बनेगा मार्बल मिलेगा। उस देखो व्हाइट मार्बल से इतनी खूबसूरत इमारत बनी है ताजमहल। ताजमहल के बारे में जानते होगे आप लोग, है ना? यस सर। हाँ, ताजमहल किसने बनवाया था? विकास सर ने? अकबर। अच्छा, अकबर बनवाया था? अरे नहीं यार, कौन बनवाया था? अकबर अली बनवा दिया, वाह भैया। ताजमहल तो बनवाया था शाहजहां ने। शाहजहां ने सर बनाया था ताजमहल। हाँ, किसने बनाया था? शाहजहां। हाँ, शाहजहां ने बनवाया था। किस लिए? अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, इसको विश्व के 7 अजूबों में रखा गया है, ठीक है। मीन 7 वंडर जो सरप्राइज्ड है ना वर्ल्ड के, जिसमें चाइना वॉल भी है, लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है यूएसए की, अमेरिका की, उसमें ताजमहल की काउंटिंग की जाती है। रेड स्टोन, रेड फोर्ट, कोई गया है रेड फोर्ट घूमने? यस सर, मैं गई हूँ। अच्छा अच्छा, आगरा ताजमहल घूमने? यस सर, मैं गई हूँ। हाँ, वैसे देखो जयपुर में बहुत सारे महल बने हैं, ठीक है। बनारस में जो राजा थे उनके भी महल बने हुए हैं, ठीक। हुमायूं का टॉम बना हुआ है। ये सब बड़े बड़े जो बिल्डिंगें, जो मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए हैं, सब मुगल एम्पायर के टाइम के या ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम के भी बने हुए हैं। तो ये सब क्या है? बहुत बड़ी बड़ी देखते हो टेम्पल। अगर आप साउथ में चले जाओ तो बहुत ही अच्छे अच्छे कलाओं के, टेक्सचर्स के जो है, टेक्सचर के आपको टेम्पल मिलेंगे। ये सब किससे बने हैं? सब फोर्ट्स, ये जितने भी बने हैं सब सैंडस्टोन से बने हैं। किसी न किसी टाइप्स के वो रॉक्स हैं, वो चाहे वो इग्नियस रॉक्स हो, चाहे मेटामॉर्फिक रॉक्स हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक्स हो, किसी भी रॉक्स को। जैसे जैसे ये देखो सैंडस्टोन से बना है आपका रेड फोर्ट, ये क्या है? ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल हुआ ना, ठीक है। यस सर। हाँ, अब धीरे धीरे रॉक्स क्या होते हैं, अपने साइकिल में एक साइकिल बनता जाता है। कैसे? इमेज देखो, एक दिख रही होगी पिक स्क्रीन पे, दिख रहा है? देखो, सर हाँ, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? नहीं दिख रहा है इसमें। एक फोटो बस आ रहा है आपका। एक फोटो दिख रहा बाकी है? सर आपका ही फोटो आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। अच्छा, एक मिनट, कहाँ गया? करता हूँ अभी। यस सर, आ गया। आ गया? यस सर। गुड। अब देखो स्क्रीन पे दिखा, क्या दिखा? मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा, उसके बाद एक हाँ देखो, फिर सेडिमेंट अब हम इसकी से। साइकिल को आपको समझाते हैं। माइक म्यूट कर लो। यस। देखो, जब से सबसे पहले क्या था? मैग्मा था। मैग्मा से क्या बनता है? इग्नियस रॉक्स बनेगा, ठीक। इग्नियस रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन सकता है। इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंटेड रॉक्स भी बन सकता है। बन गया। सेडिमेंट्स जो बने, छोटे छोटे पार्टिकल्स, अभी पढ़े थे ना हम लोग, इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट में जब ब्रेक हो जाएगा तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स फिर मिलके इकट्ठा हुए, और भी पार्ट्स इसके साथ मिले, तो सेडिमेंट्स किस में बन गया? सेडिमेंट्री रॉक्स में बन गया। फिर सेडिमेंट्री रॉक से क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गया। सेडिमेंट्री रॉक से मैग्मा भी बन सकता है पिघल के, अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। कैसे बनेगा? अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर। अदरवाइज फिर टूटेगा सेडिमेंट्री रॉक्स तो क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैग्मा में। फिर मैग्मा किस में कन्वर्ट होगा? इग्नियस में। इग्नियस सेडिमेंट में, सेडिमेंट सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक में, मेटामॉर्फिक सर ये मैग्मा। ये चलते जाए। हाँ, ये पूरा साइकिल चलता जाएगा। इसी साइकिल को हम क्या नाम देंगे? रॉक साइकिल। रॉक साइकिल। बहुत गुड। क्या नाम देंगे बेटा? रॉक रॉक साइकिल। साइकिल। ओके, गुड। मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ रॉक साइकिल को, ये दिखा? यस सर। तो इसको हमने पढ़ लिया। सॉलिडिफाइड, सॉलिडिफाइड का मतलब क्या होता है?
कि इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन, मीन सॉलिडिफाइड कर दिया। ठीक है, लिक्विफाइड लिखा है, इट मीन सॉलिड कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। शायद ये केमिस्ट्री में कहीं पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो पढ़ लेना, जिसमें है ना चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे मैटर में आएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मैटर, इज इट? इस मैटर को चेंज करते हैं, जो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, ठीक, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, गैस से सॉलिड। ये बहुत सारे ऐसे चेंजिंग प्रोसेस है, सबका नाम अलग है। ठीक है, ओके। यस सर। और कुछ पूछना है तो बताओ। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश। ठीक है, अब इसी देखो रॉक्स के अंदर जब हम जाएंगे ना, 3 रॉक्स हमने लेयर पढ़ा ना बेटा, क्रस्ट पढ़ा, Yes. मेंटल पढ़ा, कोर पढ़ा। तो जब हम मेंटल और कोर के बीच में जब हम डिगिंग करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कोल मिलेगा, नेचुरल गैस मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेंगे, है ना, जो अभी यूज करते हैं हम लोग, डीजल है, सीएनजी है, नेचुरल गैसेस है, एलपीजी है, ये सब हमें मिलेंगी। आयरन भी मिलेगा, एल्युमिनियम भी मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, इसी रॉक्स का हम लोग फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज में कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं, जैसे अभी नाम सुनोगे तुम लोग, जो लोग रिंग विंग में बनवा के पहनते हैं ना, पुखराज है, ये सब क्या होता है? ये सब इट्स अ टाइप ऑफ रॉक्स। ठीक है, तो बहुत ही प्रीशियस होता है, यस सर। इतना हल्के मत लेना इसको। ठीक है, और बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एक मैं अभी एक आपको पीडीएफ भेज दूंगा। क्लियर है? यस सर। तो पीडीएफ भेज दूंगा, उसको देख के नोट्स बना लो और ये ट्राई करो इसको सॉल्व करने की। अदरवाइज कल मैं इसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो, जिसको जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकता है। नाउ आई एम कमिंग टू बैक टू द स्क्रीन। सर ये क्लास ले रहे हो जो आप वो हर चैप्टर में हो